तो उम्मीद थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी की लोकसभा सीटों की संख्या कम हो गई, जिसमें माना जाता था कि लोकसभा चुनाव मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव, और इसमें तो भाजपा को सफलता मिलनी ही है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा की सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 पर आ गई। उस समय लगा कि ये अब जो है राजनीति का चक्र बदल रहा है, अब भाजपा जो है गिरावट की ओर जा सकती है। लेकिन 6 महीने में पूरी तस्वीर बदल गई और वो आपके सामने है। हरियाणा, जहां 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी पड़ेगी, और कांग्रेस मानकर चल रही थी कि उसकी सरकार आ गई। कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, बीजेपी जीत गई और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। महाराष्ट्र, जहां लोकसभा चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी थी, जिसमें 3 पार्टियां थीं, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उनको बड़ी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में, और माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी उनको सफलता मिलेगी, उतनी बड़ी नहीं तो उसके आसपास की। लेकिन उनका एक तरह से सफाया हो गया और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, ऐतिहासिक जीत हुई। और उसके बाद दिल्ली माना जा रहा था कि ये दिल्ली जो है भाजपा के लिए अभेद्य किला बन गया है, भाजपा इसे कभी भेद नहीं पाएगी। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता, उनकी सरकार की जो मुफ्त की योजनाएं थी उनकी लोकप्रियता, और उसके अलावा कांग्रेस का न उठ पाना, यानी त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति न बन पाना, ये सब बातें भाजपा के खिलाफ थीं। इसमें जुड़ गया कि भाजपा का कोई स्थानीय नेतृत्व तो नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के सामने जिसको बीजेपी पेश कर सके। इन सारे अवरोधों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है दिल्ली में। तो ये दिल्ली से जो अब जीत का सिलसिला, बल्कि हरियाणा से कहें, हरियाणा से शुरू हुआ, और दिल्ली में जो जीत मिली है उसका असर दूसरे राज्यों पर न पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। और अब चुनाव जो होना है, पहले भी बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा कि बिहार में नवंबर में है, उसके बाद अगले साल जो है पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में है। लेकिन आज बात केवल बिहार की करेंगे। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग किसके साथ होगा, इससे तय होती है सत्ता किधर होगी। 2010 के चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने मिलकर आरजेडी को लगभग हाशिए पर धकेल दिया था। 241 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23 या 27 सीटें मिली थीं। जब से आरजेडी बनी तब से सबसे खराब प्रदर्शन रहा।